सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि मूल्यों से समाज बनता है, मूल्यों से चरित्रवान बनते हैं, मूल्यों से संस्कार बनते हैं, मूल्यों से व्यवहार में निखार आता है। मूल्य ही हमारा श्वास है। मूल्य नहीं, व्यक्ति राक्षसी वृत्ति की तरफ जाता है। इसलिए मूल्य सीखना। आज टीचर डॉक्टर बनाते हैं, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर बनो, एक अच्छे इंसान बनो। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, आज कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई नशा करता है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई सुसाइड करता है। मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सीख के जाना। आज हमारी सरकार चाहती है भारत को विश्व गुरु बनाए। भारत विश्व गुरु 4 लाइन चलाने से, वंदे भारत से नहीं, केवल सिटी को स्मार्ट बनाने से नहीं, यहां के रहने वाले भी स्मार्ट बनना जरूरी है। स्मार्ट मतलब पर्सनालिटी 2 प्रकार के, इनर आउटर। इसलिए आज के बच्चों को मूल्य सीखना यह बड़ा जरूरी है। भारत सोने की चिड़िया थी, नैतिकता के पतन के कारण आज ये नरक बना हुआ है। इस नरक को स्वर्ग बनाना है, मूल्य सीखना। आज के बच्चे क्यों पढ़ते हैं? रोजगार प्राप्त करने के लिए, पेट भरने के लिए पढ़ते हैं। संस्कार की तरफ ध्यान नहीं है। आज गाय, भैंसे, बकरियां स्कूलों में जाती हैं, पेट तो भर रहे ना, केवल पेट भरना मेरे शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये दुर्गुण है अंधकार, मारना, पिटना, लड़ना, झगड़ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है एक चरित्र का उत्थान करना। स्टूडेंट मतलब क्या? स्टूडेंट का पहला शब्द क्या आता है? यस फॉर सैक्रिफाइस, जिसमें त्याग की भावना है। लेकिन आज के बच्चों में त्याग, मुझे ये मोबाइल चाहिए, और गोबर से अपने हॉल को खुद अपने हाथ से लिपाई करते थे और उसके पर बैठ करके पढ़ाई करते थे। त्याग की भावना चाहिए। आधा घंटा पहले आते थे क्लास में, और जो ग्राउंड में कचरा पड़ा हुआ है इकट्ठा करके डस्टबिन में डालते थे। रोज अपने हाथ से सफाई करते थे। क्लासरूम को हर बच्चे की ड्यूटी लगी रहती थी। त्याग की भावना। और जो यहां त्याग, राम, हनुमान, गणेश कहां पढ़ाई किया? उन्होंने भी आश्रम में पढ़ाई की, महान बने। लेकिन आज के बच्चे श्रमदान, समाज उपयोगी नहीं है। क्यों? मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सीखना। दूसरा शब्द कौन सा आता है स्टूडेंट में? यस फॉर सैक्रिफाइस, त्याग की भावना, वो है स्टूडेंट। दूसरा शब्द, इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट? टी फॉर ट्रस्टी, अनासक्त। विद्यार्थी जीवन में कोई आसक्ति न हो। खाने की आसक्ति, कोई ना कोई मोबाइल देखने की आसक्ति। यू फॉर यूनिटी, एकता में रहना। आप लोगों को एक जैसा ड्रेस पहनाया जाता है, एक जैसे हर धर्म के इकट्ठे बैठते हैं। क्यों? एकता सीखना। जिसमें एकता नहीं वो स्टूडेंट नहीं। आगे का शब्द डी फॉर डेडिकेशन, समर्पण भाव से पढ़ो। ऐसा नहीं कि मम्मी नहीं है, मोबाइल देख रहे हैं, मम्मी आते ही किताब उठा करके पढ़ा रहे, दिखाने के लिए नहीं। समय पर आना, मेहनत करके पढ़ना। ये फॉर एनर्जेटिक, ऊर्जावान। आज के बच्चे में पढ़ने के लिए ऊर्जा नहीं। मम्मी धक्का देके निकलते, जाओ तुम्हारे स्कूल का टाइम हुआ, मुर्दे के तरह आएंगे, पढ़ेंगे। अब कब पूरा होता है? नहीं, ऊर्जा चाहिए सीखने की, कुछ पढ़ने की। जो ऊर्जावान है वो युवा है, वो स्टूडेंट है। आगे का शब्द
एन, एन फॉर नॉबिलिटी, जो सज्जन है वो है विद्यार्थी। लास्ट का शब्द टी, टी फॉर टॉलरेंस, जिसमें सहन के सिर पर धूप आ रही थी, हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके उसने हंस को पूछा कि दोस्त तुमने लोग ऐसे भी काम करनी चाहिए। कहता तुम मेरा दोस्त है, वहां से उठा, बीट डाल के लैट्रिन करके वहां से बन गया, उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देगा कौन। दूसरी बात, अगर इस सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ करके जीवन भर में संस्कारित बनना है, सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये आज जो मटेरियल है, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इससे बचना। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ? यहां आने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? क्यों आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या बात है? स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते? सुधरते। तो बोलो जोर से, सुधरते। सफेद बाल वाला एक दो या एक ही व्यक्ति दिखाई पड़ा, सारे यंग, और कितना साल वाले, 20 साल से 40 साल वाले युवा बैठे हैं जेल में। क्यों बैठे हैं? क्योंकि मोबाइल में कोई गलत चीजें देख ली, गलत काम कर दिया और जेल में पहुंच गया, नशा कर दी। इसलिए सिनेमा, टीवी, मोबाइल के कारण क्राइम होते जा रहे हैं, इसीलिए उससे बचना। भले देखो अच्छी चीजें, अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था जिसका आधा ही बाल काटा था, एब्सेंट बैठा या बुद्धि बाहर है। अब मैं जाऊंगा, क्रिकेट चल रहा होगा, किसका विकेट कितना गया होगा, उसका विकेट तो जाएगा, आपका भी रिजल्ट आएगा, आपका भी विकेट जाएगा। इसलिए आप अपने विकेट का ध्यान रखो। इसलिए आलसी नहीं बनना, एब्सेंट नहीं रहना। आगे का शब्द यस फॉर स्लीपिंग, नींद कर रहे हैं, ज्यादा नाश्ता करके आया। और लास्ट का शब्द यस, मतलब ऐसा शांति से बैठा है। तो उसमें से बनो क्या? सी बनो। एल को भी सी बनना है, ए को भी सी बनना है। इसलिए नशा नहीं करना। अभी मैं माउंट आबू में एक हॉस्पिटल में गया था, 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसके गले में नली डाली थी, उसकी मां सब्जी का सूप पिला रही थी। मैंने इसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ, कहा कि 6 महीना तक चोरी चुप के गुटखा खाया था और मुंह का कैंसर हो गया, मुंह खुलना ही बंद हो गया। गुटखा खाना अच्छा ही बुरा है? रावण क्यों बना? रावण नशा करता था, विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, संपत्ति बहुत थी, लेकिन राक्षस क्यों बना? नशा करता था। उसी जमाने में तो एक ही रावण था। अगर तुम आइसक्रीम खाया अकेला खाया, खाना रोज खाते अकेले खाते, मैं क्यों आऊंगा? इसलिए परमात्मा को अपना दोस्त बनाओ। आजकल जमाने में फ्रेंड बनाने का बड़ा ये, फ्रेंड किसी व्यक्ति को नहीं बनाओ, किसको बनाओ? परमात्मा को। वो धोखा नहीं देगा, लोग आपको धोखा देंगे। आज कृष्ण ने द्रौपदी को मदद किसने की? द्रौपदी का चिरहरण हुआ, किसने मदद की? उसके पति 5 थे, तगड़े थे, भीम था, अर्जुन था, क्यों मदद नहीं की? जो शरीरों से प्यार करता है पतन की तरफ जाता है, आत्माओं से प्यार करता है संस्कारित बन जाता है। लेकिन आज का इंसान किसको देखता है? शरीरों को देख करके व्यवहार करता है, आत्मा को देखो। इसलिए फैशन करो, किसकी करो? भाईचारे की बिंदी लगाओ, दृढ़ता के कंगन पहनो, उमंग उत्साह के पायल पहनो, मधुर मुस्कान की लाली लगाओ। अब किसी ने लाली लगाया, चेहरा मरा पड़ा है, नाराज है, लोग डर जाएंगे, पता नहीं क्या हुआ इसको। मैं आपको इसी विद्यालय में टीचर के पॉइंट है, जब टीचर छड़ी मारता है पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो
क्या कहते हैं, सर 12 फिर देख लूंगा। कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। तो मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहां आएंगे, तुमने मेरे बेटे को बेटा का खाना खिलाया, ठीक है, कल से आप लेट आओ, मरो, जियो, टीचर आपको नहीं देखेंगे। घाटा किसका हुआ? खुद का हुआ ना। इसलिए अब इस विद्यालय में पढ़ करके आपके संस्कार अच्छे बनेंगे। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? कोई गाली देता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है। तो गाली अच्छी होती है बुरी होती है? कोई गटर की चीज आपको देंगे, आप लेंगे? तो नहीं दे तो किसके पास रहे? उसी के पास रही। कोई गाली दे रहे, लो ही नहीं। एक आपको कहानी सुनाता हूं। एक बार महात्मा गांधी, ध्यान से सुनेंगे, और ये सारी बातों को डायरी में नोट करना है आप लोगों को, ठीक है सर? आप लोगों को स्कूल का अर्थ बताया, स्टूडेंट का अर्थ बताया, क्लास का अर्थ समुद्र जहाज से जा रहे थे। एक अंग्रेज में बैठे थे, अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर के जा रहे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी, पीन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी, पीन निकाले कर धोती का लगा पन्ने वापिस दिया। तो अंग्रेज कहता, महात्मा जी मैंने 25 पन्ने दिया, आपने कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा, गालियां लिखी थी। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पीन मेरे काम की थी, ले ली, पन्ने कोई काम के नहीं चले, वापस कर दी। तो कोई गाली देता है, कोई काम के? सिनेमा टीवी से बचना, मोबाइल से। तीसरा, नशे से बचना। चौथा, गलत भोजन से बचना। पांचवा, सहनशील बनना, फैशन से बचना। और छठा, सहनशील बनना। सातवीं बात है मीठा बोलना। कैसे बोलेंगे? आप समझो, सिविल ड्रेस में अगर आपके बोल ठीक नहीं है तो लोग क्या बोलेंगे? तुम कौन से स्कूल में पढ़े थे, तुम्हारा टीचर कौन है? आपके बोल से पता चलेगा आपका स्कूल क्या कौन सा होगा। इसलिए ऐसे बोल। कौवा एक बार कौवा और कोयल रहती थी, तो दोनों की दोस्ती थी। लेकिन एक दिन कौवा क्या करता है, कोयल को कहता है, मुझे माफ करो, मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं। तो कोयल ने कहा, क्यों भैया? कहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं सब पत्थर मार के भगा रहे, मुझे नहीं रहना। कोयल ने कहा कि भैया, मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा। जब मैं बोलती हूं ना सवेरे सवेरे, लोग और नजदीक आकर के सुनते, तुम्हारी वाणी ठीक नहीं इसीलिए तुमको मारते। कहते तुम वाणी में सुधार लाओ, तुम्हारी कर्कश वाणी है। इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गया। मैंने गीत गाया, इसकी गिफ्ट मिली। कौवा कहता, ठीक है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। कौवा बिना वाणी सुधारते चला गया और जाकर के बोलता है इंद्रदेव को, मेरी एक बहन आई थी, उसने अच्छा गीत गाया था, आप लोगों ने सम्मान किया था, सोने का हार दिया था, मैं उसका ही भाई हूं। अब इंद्र को लगा भाई होगा, क्योंकि दोनों का कलर सेम। कवि को कहा, कविता चालू करो। उसकी वही वाणी सुन करके सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के भगा दिया। तब कवि को याद आया कोयल ने क्या कहा था। कहने का मतलब देखा है समाज में किसके पर बैठी है सरस्वती मां। वैसे तो आपके स्कूल का नाम ही सरस्वती विद्या मंदिर है, तो किसके पर बैठी है सरस्वती मां? हंस बैठी थी, हंस के ऊपर। आपके क्लास के सबसे छोटी बच्ची बैठी है, अगर उसको हंस तैरा पानी में उसको बिठाएंगे तो क्या हंस तैर सकेगा? तैरेगा? जब ये छोटी बच्ची नहीं बैठ सकती तो सरस्वती मां कैसे बैठेगी? वास्तव में चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ की विशेषता अलग अलग है। तो आप कौन सी लेंगे? बताओ, आप लोग कौन से लेंगे तीनों में से? 300। आप सभी भी मूर्ति हैं, सबका पेंटिंग यूनिफॉर्म एक जैसा, सबकी साइज एक जैसी, दिखने में एक जैसी, लेकिन आज सबकी कीमत अलग अलग है। कोई 100 रुपए ले बैठे हैं, कोई 200 और कोई 100 रुपए। किसको कहेंगे? जो ज्ञान की बातें आपके कान में डाली और दूसरे कान से यही निकाल दी, उसको कहेंगे कुंभकर्ण। 1 साल तक टीचर स्टेज से क्लास में, हर क्लासरूम में स्टेज के पास खड़ा होकर के बोलता है,
जब रिजल्ट आया उसी विषय को, तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा कहां जाता है। एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे गया, एक मंदिर में स्कूल लगती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया अब तो बड़े हो गए थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है, बाहर जाओगे तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने मुझे कहां बिठाया, 5वीं वालों के साथ सीधा बिठाया, और मेरे को क्या बोला, पहले को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरे को रोज जब जाना सुन क्या। घर वालों ने पूछा तो तुम रोज कहां जाते हो, मैंने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है, हमने कहा उसमें पढ़ते नौकरी निकालता था। अपने पांव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते कल से नहीं आओ। तो मैं सोचा आप क्या करेंगे, चोरी भी नहीं करना है, घर वालों को तंग भी नहीं करना है। मैं पुरानी रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं किया, मम्मी पापा को तंग नहीं किया। एक दिन आया उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, मेडिटेशन सीखा, और अपने जीवन को इतना महान बना यहां तक पहुंचा। इतना ही नहीं, गया 10वीं कक्षा में बोर्ड में पहला नंबर लिया था। जब मैं पढ़ता था 8वीं 9वीं 10वीं, खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था 4 साल 3 साल तक, चावल में शक्कर डाल के। लेकिन आज माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्था में 25,000 लोगों का भोजन बनाने की सेवा करते हैं। हमने पढ़ाई 5 क्लास में मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा। ये चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। मैं बिल्कुल शांत हूं। मुझे संस्कारित युवा बनना है, मुझे एक अच्छा विद्यार्थी बनना है। शांति, धीरे से आंखें खोलेंगे। अब सभी बहुत अच्छा विषय पर जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई भी बच्चा आपस में बात करेगा, उठ करके खड़ा करूंगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया मैं तो कैदियों 1200 जेलों में पढ़ाया। अभी भी मैं आज जांजगीर और क्या चंपा वाला जेल में जाके आया। सारे युवा बैठे, मैं दो देखते रह गया। सफेद वाला बाल वाला एक, भले आप नीचे बैठे हैं, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, धुलाई हो जाएंगे, लेकिन ये लेक्चर करने से आपकी मैली आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। इसलिए बिल्कुल सभी ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। तो आज का विषय है जीवन में मूल्यों की आवश्यकता, नैतिक शिक्षा की जरूरत। आज के युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के युवाओं को भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का उत्थान करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, इसको कहेंगे असत्यता। सत्यता के तरफ जाना अर्थात सहनशील बनना, एक दूसरे को मदद करना, धैर्य रखना, बड़ों का सम्मान करना। इसको उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं कहना उसको नहीं कहना। इसको कहेंगे इंपावर। आज के बच्चे इंपावर, कल का देश समाज इंपावर। दूसरा शब्द आता है डी, डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की डिसिप्लिन, मित्रों के साथ डिसिप्लिन, मां बाप के साथ डिसिप्लिन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन।
सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, हे मानव तुम अपनी इंद्रियों को वश रखो, और जिसकी इंद्रिया वश है उसके बाद सहन शक्ति है, उसके बाद धैर्यता है, उसके बाद खुशी अच्छा क्या है बुरा क्या इसकी समझ आना। डिग्री ले आई, दूसरे हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहे, समझ नहीं आई, अनपढ़ है। आगे के शब्द सी फॉर कैरेक्टर, कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे समझते हैं चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के लोग चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करते। मैं देखता हूं ऑनलाइन में, पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर के हैं, चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करें और उसी से जूते पहनेंगे, अच्छा होटल में खाना खाएंगे। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, निगेटिव पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रही हूं, मैं पता नहीं पास हो जाऊंगी, पता नहीं करेंगे, पता ही कट जाएगा। भगवान ने आपको धरती पर भेजा है, दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है, वर्तमान को अच्छा बनाओ। आज मेहनत करो, कल बहुत अच्छा बनेगा। आज मेहनत नहीं कर रहे, कल की सोच रहे, आज भी गया और कल भी गया। वर्तमान में जियो। आज के बच्चे भविष्य और भूतकाल में जीते, वर्तमान में एब्सेंट है। आगे का शब्द टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। और वैसे ही रावण राज्य है। रावण मतलब जहां विकार है, जहां किसी को तंग करता है, गुस्सा करता है, तो बड़ोगा ना, वो सब रावण के बच्चे। इसलिए हमें बनना आप किसके, राम के। अर्थात राम है गुणों का प्रतीक, रावण है दुर्गुणों का प्रतीक। दुर्गुणों को जलाई जाता है, गुणवान वालों की पूजा होती है। आज से आप किसको बच्चे बनाओ। पहले जमाने में बच्चे सब सुन रहे ध्यान से, पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, टीचर उसको सामने बुला करके उनके हाथ पर चने, रे बेटियों का, बेटे को तुमने खाना खिलाया, ठीक है। टीचर भी क्या करता है, तुम मरो जियो, लेट आओ, होमवर्क नहीं करो, मेरा कोई लेना देना नहीं। और उसको क्या लगता है बच्चे को, जब से मम्मी पापा को बताया ना, टीचर भी मेरे से घबराता है, कॉलर टाइट करके जाएगा ऐसा। लेकिन यही बच्चा समाज में जाता है, दूसरा एक बोलता है, ये चार बोलता है, सहन शक्ति है ही नहीं। अब मम्मी पापा तो बूढ़े होके चले गए, अब किसको बताएं। टेंशन में आता है, रात भर नींद नहीं आती, फिर नींद के लिए दवाई खाता है, नशा करता है। कभी कभी तो जिसने गुस्सा किया उसको मार भी देता है, कभी कभी तो सुसाइड करता है। लड्डू, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए एकता में रहना। ये बच्चे क्यों उठ रहे हैं भाई, बाकी तीन है तो टेबल क्या हो जाएगा। विद्यार्थी जीवन में चार पांव मजबूत चाहिए। एक IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता, दूसरा पाव EQ इमोशनल भावना, तीसरा पाव MQ मॉरल नैतिकता, चौथा पाव SQ स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। लेकिन आज के बच्चे केवल IQ डेवलप करते, होशियार बनते। रावण बहुत होशियार था, लेकिन रावण को घमंड थी। इसी तरह जो बच्चे केवल होशियार हैं, बाकी तीन पाव नहीं है, उनके अंदर घमंड आते, किसी का सुनते ही नहीं है। इसलिए होशियारी की घमंड नहीं, विद्या विनय शोभते। विद्या आने बाद टीचर उसको क्या बोलते थे, तुम कभी सुधरोगी नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। अब जब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चों को नौकरी नहीं, शराब करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? विद्यार्थी जीवन में उसने गुरु का श्राप लिया। ये स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं, स्कूलों में आपका और टीचर का रिश्ता है, गुरु और शिष्य का। और जो टीचर है सरस्वती की प्रतिनिधि है। साक्षात सरस्वती तो आपके सामने नहीं आएगी, वो तो एक है। हर शिक्षक के द्वारा सरस्वती मां सामने वाले व्यक्ति का भाग्य बनाते हैं। टीचर का इंसल्ट करना, सरस्वती मां का इंसल्ट, सरस्वती मां का इंसल्ट। देखिए कितने में मूर्ति, तो जिसने मना कहता 100, दूसरी 200 और तीसरी 300। उसने कहा क्यों भाई, कलर एक जैसा पेंटिंग। कहता मैं बताता हूँ, 100 रुपए की मूर्ति ली, कान में 1 रुपए का कॉइन डाला, दूसरे कान से निकल गया, कीमत 100 रुपए। दूसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपए का कॉइन डाला, मुख से बाहर आए, कीमत 200। तीसरी के लिए कान में 1 रुपए का कॉइन डाला, पेट में चला गया, कीमत 300। आप कौन सी लेंगे? आप सभी भी मूर्तियां बैठे, सबका पेंटिंग कैसा यूनिफॉर्म, दिखने में एक जैसे, साइज, सबकी कीमत अलग अलग, कोई 100, कोई 200 और कोई 300। मैंने आपके कान में बहुत सारी बातें डाली, IQ, EQ, MQ, एजुकेशन का अर्थ,
सिनेमा थोड़ा समय मिला है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको सभी आंखें बंद करके बैठेंगे। भाई जी नीचे जाना, नीचे नीचे उतर और नीचे। सब 3 मिनट के लिए आंखें बंद, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, औरों के बारे में सोचते हैं। इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंदर किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं अपने चरित्र का ध्यान रखूंगा, इसके लिए गलत संगत से बचकर रहूंगा, गलत सिनेमा टीवी से बचकर रहूंगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है। और जोर से हिलाएंगे, आवाज नहीं। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारे ब्रेन एक्टिव होता है। ओके, ऊपर ताली बजाएंगे। ओके, और रोज सवेरे उठते ही 3 प्रकार का मंत्र पक्का करेंगे। जैसे मैं कहूंगा पीछे बोलेंगे, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारे एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष से जाते हैं, स्कूल और कॉलेज से जाते हैं, लेकिन समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। समाज में समस्या बढ़ती जा रही, समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कारण मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सीखना यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। आज टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है। क्यों? उसने पढ़ाई पढ़ी लेकिन मूल्य नहीं सीखा। इसलिए मूल्य सीखना यह हमारे शिक्षा का मूल ध्येय। क्या बोलते हैं शिक्षा को इंग्लिश में? एजुकेशन। तो आप लोगों ने कितना % एजुकेशन लिया? आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? लेसनों को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, समझते मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? मुझे लगा था कि आप लोग डायरी पेन लेकर के भी बैठेंगे, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लाइफ को टर्निंग करने वाला है। शब्द आता है ई फॉर एम्पावर बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं कहना उसको नहीं कहना, इसको कहेंगे एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी देखेंगे, इसको कमजोर कहेंगे। दूसरा शब्द कौन सा आता है? डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की डिसिप्लिन, मां बाप के साथ डिसिप्लिन, मित्रों के साथ डिसिप्लिन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन। फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना।
हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहा है, दूसरे हाथ में सिगरेट सर्टिफिकेट लिया हुआ है। समझ आई, वो है पढ़ा लिखा। आगे का शब्द सी, सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं। एटीट्यूड, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण दो प्रकार का है, निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण, मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं करके पता कट जाएगा। भगवान ने आपकी दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है, आपको आज का दिन मेहनत करनी, कल बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज के बच्चे भविष्य में जीते या घटी हुई घटना भी जीते, वर्तमान को खराब करते। वर्तमान गया सब कुछ गया। पॉजिटिव बनो। आगे का शब्द टी। मैं आप लोगों को एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं, ई एम्पावरमेंट। लेकिन आज के बच्चों में टॉलरेंस को हिंदी में सहन शक्ति कहते हैं, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता? हाथ खड़ा करो। जोड़ बोले कौवा काटे, कौवा काट के जाएगा। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। शाबाश, ऊंचे ऊंचे, ऐसा नहीं सीधा, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? फिर क्यों करते हैं? आता है। उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। अभी भी कोरबा के जेल में किया, कल शक्ति के जेल में किया, कटघोरा कोई आता है वहां भी जेल में किया। तो जेल में कौन है? और कोरबा में मैंने क्या देखा, एक भी कैदी सफेद बाल वाला नहीं दिखाई पड़ा। सारे यंग 20 साल से लेकर के 40 साल वाले लड़के काफी पढ़ाई किया, क्या नहीं सीखा? मूल्य नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा, गुस्सा किया, जेल में पहुंच गया। तो आप लोगों का तो जेल में जाने का तो प्लानिंग नहीं है। और इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता। एक उंगली को लड्डू बनाएगी? 5 उंगलियां लड्डू बना सकती हैं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए एकता में रहना। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के बच्चे निराशवादी हैं। मेरा क्या होगा? दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहता है दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार, इसलिए आशावादी बनो। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी। यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, वही सज्जन। तो इस शब्दानुसार आप चेक करो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। ये सारे शब्द मेरे अंदर आए, एक टीम में ही सारे फेल हैं, बाकी सारी शब्दों की हालत क्या है? ये सीखना, इसको कहते एजुकेशन लेना। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं? जैसे टेबल होता है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 है तो टेबल क्या हो जाएगा? विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक आईक्यू, घमंड थी। आज के बच्चों को पढ़ाई का भी घमंड आता है। जितना होशियार होगा, गुणवान होगा, उतना कहेगा मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, किसी का भी नहीं मानता। आज एक देश दूसरे के साथ लड़ रहा है, क्यों? होशियारी का घमंड। एक व्यक्ति दूसरे के साथ लड़ रहा है, होशियारी की घमंड। कहते हैं विद्या विनय शोभते, विद्या आने बाद विनम्रता नहीं चाहिए। पहले जमाने में नौकरी किसको लगाते थे? होशियार लोगों को। आजकल जमाना बदल गया। इस इमोशनल भावना, मम्मी पापा के प्रति भावना, देश के प्रति भावना, समाज के, आज के बच्चों में कोई भावना ही नहीं। जीवन में सफल बनना चाहते हो, 2 दुआ ही लो। एक मम्मी पापा की दुआ, दूसरा स्कूल में टीचर की, गुरु की दुआ। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर पढ़ाता था पीछे से जोर से आवाज करके सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाता था। और टीचर उसको क्या बोलते थे? तुम कभी सुधरोगी नहीं।
आज जब मैं गांव में जाता उस बच्चे को नौकरी नहीं, समय पर आएंगे, होमवर्क करेंगे, शांति से रहेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, तुम बहुत अच्छे हो। ये दुआएं। महाभारत का कर्ण बहुत होशियार था, गुरु को झूठ बोला, गुरु ने श्राप दिया, जब शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे, और इसलिए उसका रथ फंस गया, समय पर शिक्षा काम नहीं आई, मारा गया। इसलिए हमें एक तो गुरु की दुआ, दूसरा मम्मी पापा की दुआ। आज के बच्चों से मम्मी पापा परेशान है, वो कान में डाल करके कुछ घंटों तक चू चू जो बात करता रहते हैं। वो रात को 11 बजे दुकान बंद करके आए थे, उनकी नींद पूरी नहीं हुई तो भी आपको यहां छोड़ करके गए, और यहां टीचर पढ़ा रहे, पीछे चिमटी लेने का काम चल रहा है, खुद तो डिस्टर्ब है, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने माता पिता की कदर रखना। इसलिए अभी मैं सिक्किम में गया था, एक माता के साथ एक बच्ची आई थी, तो माता जी ने कहा मेरी बच्ची स्कूल में नहीं जाती। मैंने कहा क्यों? ताकि कहते हैं मुझे 25,000 से 50,000 के बीच में एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। अब कहते मैं इसको कहां से दूं? कौरव पांडव एक ही गुरुकुल में रहते थे, गुरु एक ही था, कौरव राक्षस बने, पांडव अच्छे बने। क्यों? पांडवों की संगत कृष्ण के साथ और कौरव की संगत शकुनी मामा के साथ। एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाएंगे अगर संगत गलत आए, कोई मोबाइल में गलत चीजें लाकर देता है उसकी संगत आए, कोई फैशन करने की नुकेश सिखाता है उसकी संगत आए, कोई नशा करता है उसकी संगत आए, संस्कार बिगड़ जाएंगे। संगत अच्छी रखो। एक कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेले पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया। कौन? उसने हंस को पूछा कि दोस्त ऐसे पंख क्यों फैलाए? कहता नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रही, मैं मदद कराऊं। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, क्यों मदद करें, उठे यहां से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता तुम मेरा दोस्त है, मेरी बात न मानेगा, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा और बीट डाल करके लेटिन करके वहां लगा। गलत काम किसने किया? बंदूक ले उसको मार दिया। यह है गलत संगत का परिणाम। अगर आपकी भी संगत गलत है वो तो भाग जाएंगे, पकड़े आप जाएंगे मारे। इसलिए संगत अच्छी रखना। दूसरी बात, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? यहां आने के बाद स्कूल में सुधरते बिगड़ते हैं? क्यों आवाज ही नहीं आ रहा है? क्या बात है? बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है, उधर ही देखो, उनका ले लो, मैं क्या समझाया, उधर से शुरुआत करो, बंद करो। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं अपने चरित्र का ध्यान रखूंगा। ये चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। इस शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, लाइट हूं, आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं। चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा वास करता है, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके, इतनी ऊर्जा देना जो मेरे से कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं। परमात्मा के ध्यान से मेरा आत्मा बल बढ़ता जा रहा है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं।
अपने आत्म दीपक को जागृत करके, गहरी शांति का अनुभव करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आता हूं। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा, एक संस्कारित बालक बनूंगा। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। मोड़ेंगे और जोर से हिलाएंगे उसको, जोर से, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। जोर से ऊपर ऊपर ताली बजाएंगे। जोर से, ओके। हाथ, और रोज सवेरे उठते ही 3 मंत्र पक्का करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा वैसे पीछे बोलेंगे। मैं महान आत्मा, मैं असंभव को संभव करने वाला हूं। मैं असंभव को संभव करने वाला हूं। मैं कर सकता हूं। मैं बन सकता हूं। मैं पास हो सकता हूं। आई कैन डू, आई कैन डू। इसको कहते हैं पॉजिटिव। सदा पॉजिटिव, ये नहीं मैंने से होना होगा, मैंने का पॉजिटिव रहना। इसको कहेंगे युवा। तो जरूर आप 300 रुपए वाला मूर्ति बनेंगे, एक संस्कारित बनेंगे। आपसे भी मैं छोटे से गांव में रहने वाला, देखो आपने जीवन को अच्छा बनाया, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, तो आप भी अच्छे बच्चे। ठीक है, अच्छा एक हम लोग ग्रुप को फोटो लेंगे, बच्चों के साथ अलग लेंगे क्योंकि ज्यादा सबका आएगा नहीं। तो आप लोग उठ करके जब इनका लेंगे तो आप खड़े रहेंगे ऐसा, और हम लोग इधर ये करके, ये पूरा स्कूल का नाम भी आएगा पीछे, और आप लोगों के साथ यहीं खड़े होकर के हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बच्चों के साथ लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग इधर खड़े रहेंगे लाइन से। हाँ, इधर से लो, ये वीडियो नहीं लेना है, फोटो लेना है। नागपुर सेवा केंद्र में आपने ये साप्ताहिक पाठ्यक्रम किया। आपकी जो ज्ञान योग की पालना है वो सांगली सेवा केंद्र में हुआ। आप सन 2011 तक भारत एवं नेपाल के 5000 स्कूलों में नैतिक शिक्षा और 800 जेलों में कैदियों को अपराध मुक्त बनने का पाठ पढ़ाया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ। सन 1912 में स्थानीय मुख्यालय है। आगे हम अपने भाई जी से और भी बहुत कुछ सुनेंगे। तो आप लोग जो भी जैसे तनाव मुक्ति का हमको बताया गया था, तो विशेष उस पर भाई जी आप ध्यान खिंचवाएंगे। अच्छा, एक विषय है तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली। आज बच्चों से लेकर के बड़ों तक, अमीरों से लेकर के गरीब तक, सबको मानसिक तनाव है। और जहां तनाव है वहां सुख नहीं है। जहां तनाव है वहां ओम शांति। जहां तनाव है वहां सुख नहीं है। जहां तनाव है वहां शांति। तनाव का मूल, जहां तनाव है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो थक जाता है। जिसके अंदर तनाव है, आज सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। क्यों? मानसिक तनाव। इसीलिए वर्तमान समय अगर सुख से जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है। तनाव के कारण संबंध में कड़वाहट, गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा,
उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को गर्म रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। निगेटिव विचारों से वायुमंडल खराब हो जाता है। जिसके मन में निगेटिव विचार है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसको मानसिक तनाव है, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं। और सन मतलब बच्चे, 10 सन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा मुझे कपड़े चाहिए, उसका भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसलिए आजकल कहावत बनी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प, विकल्प, इच्छाएं पैदा करेंगे, शाम को शांति से बैठेंगे, वही तो और सबको हिलाते रहेंगे पापा जी। एक विचार को भगा दूसरा कहेगा पापा जी। आज कईयों को रात को नींद लेने की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, बीपी हाई होगी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइड, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए निगेटिव। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव वाला उसकी आयु बढ़ सकती है, निगेटिव वालों की आयु भी कम हो जाती है। तो मैं पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, आप निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानता हूं या जानती हूं, निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, तेरे को क्या पता। अगर किसी की महिमा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ, खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते हैं पत्नी का मुंह देखते हैं, चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के करेले मतलब सब्जी की करेली की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। ये है करेले। एक आपको 5 बातें सुनाऊंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं अपना, 5 बातें। सबसे पहली बात है, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। आज हमें तनाव क्यों है? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, आपने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सी मिले हैं, किसी को पति मिला है, कोई पड़ोसी मिले, किस आधार से? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। ये वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कर्मों के परिणाम है। अगर कांटे बोएंगे क्या होगा? बबुल का कांटा बोया है और कहते हैं इसको आम कब लगेंगे? बबुल के कांटे को आम नहीं लगते। आज कोई मेरे साथ कड़वा व्यवहार। द्रौपदी मुर्मू जी आज ब्रह्मा कुमारी के रेगुलर स्टूडेंट। बताओ, इतने बड़े लोग भी इस संस्था से, 140 देशों में संस्था चल रहे। इसलिए जागो भाई बहने, इस समय फिर बाद में यही दिन याद आएंगे। वो भाई साहब ने हमको बोला था, लेकिन हम कहीं तो बोलेंगे हम उठ के चले गए थे, समझा नहीं आए।
इसलिए ये समय बहुत नाजुक चल रहे हैं, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। इसलिए जो इस ज्ञान को लेकर के मेडिटेशन करके पॉजिटिव बनता है, सतयुग त्रेता में आता है। जो भक्ति करता है द्वापरिंग में आएगा, और जो खाओ पियो मौज करो, क्या भक्ति। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। माया का संसार पुराना जाने वाला है। सतयुग का वो पहला प्रिंस सबसे सुंदर गोरा है, कंचन काया वाला कृष्णा मीठा और भोला है। ज्ञान का माखन खाकर उसने स्वर्ग का माखन खाया है, काले से वो गोरा बनकर स्वर्ग हाथ में लाया है। संगम युग का मुरलीधर सतयुग लाने वाला है, चलने की अब करो तैयारी, कृष्ण आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले रोज मुरली सुनते हैं, वो तकदीरवान है जो सागर मंथन करते हैं। ज्ञान रतन के सागर से वो हीरे मोती चुगते हैं, कृष्णपुरी में चलने की वो तैयारी करते हैं। परिस्तान ये भारत फिर से बनने वाला है, मेरे पन का त्याग कर दो, स्वर्ग आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला
छत्तीसगढ़ के। यहाँ के माटी में सोना उपजे रे, कहते धान के कटोरा जेहा करते यहाँ बसेरा, हो जाते यहीं के ऐसन है माटी मोर छत्तीसगढ़ के, हो जाते यहीं के ऐसन है माटी मोर छत्तीसगढ़ के। धन हो गयो छत्तीसगढ़ माँ पाके जन्म रे, खेती किसानी संगी मोर करम रे। गाड़ा भर उपजाथन खेती खार माखा माथन, नांगर बैला संग दे रापा कोदारी जाथन रोज धर के, नांगर बैला संग दे रापा कोदारी जाथन रोज धर के। दरिया सुआ पंथी रे, जस जोहर हो भर थरी राउत नाचा गौरा गौरी। मोहले थे सबके मन ठरे खुरमी चीला घरों घर के, मोहले थे सबके मन ठेठरी खुरमी चीला घरों घर के। नदिया के तिर तिर सुघर रुख राई रे, मन ला मोहे डोंगरी पहाड़ी रे। सिंदूर मोहन दियो करपा तेरी गा, तर तर मोहब्बत हावे चारों महीने गा। निर्मल हावे नदिया के पानी ए बचा थे जिनगानी, मोर छत्तीसगढ़ के पैया में परो संगी हाथ जोड़ के, मोर छत्तीसगढ़ के पैया में परो संगी हाथ जोड़ के। भुइया माँ भुइया मोर छत्तीसगढ़ के, यहाँ के माटी
फेरा हो जाते यहीं के ऐसन है। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तुझ में शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई, युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है। विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। खान तुम हो युवा, तुम शिव का वरदान हो। आने वाले नव पीढ़ी की युवा तुम ही आन हो। युवा तुम ही आन हो। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। हर आँख देख तुझको,
तेरे हो ऐसे कर्म महान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान, तू है सारे जग की शान, तू है सारे जग की शान। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। देख जरा क्या कह रहा है धरती की आँख का पानी। देख जरा क्या कह रहा है धरती की आँख का पानी। आह भरे गीत गाती है शिव के बच्चों की कहानी, शिव के बच्चों की कहानी। आंसू भरी इन आँखों में तुम्हें खुशियाँ भरते जाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। उलझनों में सुलगता मानव, उसको देना आत्मज्ञान। उलझनों में सुलगता मानव, उसको देना आत्मज्ञान। पीड़ित और सिसकता हर मन, तू कर उसको करुणा दान, तू कर उसको करुणा दान। मुरझाए चेहरों पे तूने मुस्कुराहट को लाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। गया है दामन इनसे सुखों भरे संसार का। छूट गया है दामन इनसे सुखों भरे संसार का। खो गया नजरों से जिनके सागर वो कहीं प्यार का, सागर वो कहीं प्यार का।
सागर का ज्ञान अमृत जन जन को पिलाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जागो युवा जागो, जागो युवा जागो, जागो युवा जागो, युवा जागो। ज्योति